डेंटल जीपीएससी और नीट एमडीएस के लिए डेंटल पल्स को कैसे पढ़ना है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेंटल पल्स है, 17th एडिशन ऑफ डेंटल पल्स मेरे पास है। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ डेंटल जीपीएससी या नीट एमडीएस के लिए, सो व्हाट वुड आई डू। सपोज मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रोस्थोडोंटिक्स में कंप्लीट डेंचर। सो व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली जंप टू द सिनॉप्सिस। मैं सीधा सिनॉप्सिस पे जाऊँगा एंड मैं सिनॉप्सिस को पढ़ूंगा। आई विल जस्ट ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आई एम नॉट ट्राइंग टू रिमेंबर एनीथिंग। सो आई जस्ट रीड एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं या डिफिकल्ट पॉइंट लगते हैं उसको मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया। नाउ ये सिनॉप्सिस टोटल 10 पेजेस का है। सो आई थिंक मैक्सिमम 1 आवर मुझे लगेगा ये सब पढ़ने के लिए। मैंने पूरा सिनॉप्सिस 1 घंटे में पढ़ लिया। मैंने जब पूरा पढ़ लिया, आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड बाद में आके मैंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उसको मैंने सिर्फ एक बार देख लिया। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रिवीजन भी हो गया और मेरा सिनॉप्सिस भी कंप्लीट हो गया। सिनॉप्सिस इंक्लूड्स 40 to 50% ऑफ योर थियरी। सो लगभग मेरा 40% थियरी कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड स्टेप, मैं सीधा जंप करता हूँ चैप्टर के ऊपर एंड चैप्टर में आई विल डायरेक्टली गो टू द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूँ। अगेन मैं एक्सप्लेनेशन को रीड करता हूँ और बिकॉज मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी। सो यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम रिवीजन भी हो रहा है और चीज़ें अब मुझे याद भी हो रही है। जो न्यू चीज़ें होगी, जो डिफिकल्ट चीज़ें होगी, उसको मैं फिर से अंडरलाइन कर दूंगा। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग 2 पेज का है फर्स्ट चैप्टर का। मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो डिफिकल्ट फैक्ट्स थे, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। और अब मैं सेकंड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूँ, उनको भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। देन आई विल गो टू थर्ड चैप्टर। मैं तब तक एक्सप्लेनेशन ही पढ़ूंगा जब तक मेरा ब्रेन डेटा से पूरी तरह से भर ना जाए। मेरा ब्रेन अपने आप बोलेगा कि अब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो गया है, अब मैं फुल हो गया हूँ। जब मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि मेरा ब्रेन कंप्लीटली फिल हो गया है, मैं अब एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा। बिकॉज मेरा ब्रेन पूरा भर गया है, मेरा ब्रेन ही खुद ब खुद मुझे इंडिकेशन देगा कि नाउ यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज टू अप्लाई दिस नॉलेज। जैसे हम पूरा पेट भर जाता है, बाद में वॉक पे निकलते हैं सो दैट वी कैन डाइजेस्ट वॉट एवर वी हैव ईटन। सिमिलरली जब हम बहुत ज़्यादा मेमोरी में स्टोर कर देते हैं डेटा, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि अगर ये डेटा को आपको लंबे टाइम के लिए एब्जॉर्ब करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। द एक्सरसाइज इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब आप दिमाग को लॉजिकल रीजनिंग का यूज करोगे, आप स्टोरेज का यूज नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो। इससे फायदा ये होगा कि बिकॉज आपने सिनॉप्सिस और एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं, आप बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड, इसका फायदा ये है कि कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं 4 ऑप्शंस के बीच में, बिकॉज उन्हें पता है कि ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है और इन चारों में से आंसर है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन सा आंसर है। मैंने पहले एमसीक्यू सॉल्व किए होते हैं और 4 ऑप्शंस पे जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं देन आवर ब्रेन गेट्स कन्फ्यूज्ड। अगर आपने पहले सिनॉप्सिस और एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है यही आंसर है, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। थर्ड, इसका फायदा ये है कि अब नीट एमडीएस और इवन जीपीएससी में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस कम होते हैं। दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज। आपने सिनॉप्सिस और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपके पास नॉलेज है। सो ट्राई दिस मेथड, ट्राई दिस टेक्निक एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू।